अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोगों ने यकीनन जो पहला लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसको आपने पढ़ा होगा, व्यू किया होगा, नोट्स भेजे हैं उनको आपने रीड किया होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना। हमने ओवरऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अपने जहन में रखना होता है। देन उसके बाद फिर जो इसके जो चैप्टर के सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी हमने जहन में रखना होता है। यानी कि किसी चीज को सीखने का मतलब एक मिसाल ऐसे देना चाहिए जैसे कि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, जिसमें म्यूजिक में एक खास उसमें एक तरन्नुम होता है, एक उसका एक पिच बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे आ जाए या उसमें कोई मसला हो तो फिर उस म्यूजिक का मजा नहीं आता। इसी तरह कोई भी टॉपिक, कोई भी नॉलेज किसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी होता है कि उसको शुरू से सही तरह से थॉरली समझें और उसमें एक लिंक बनाने की कोशिश करें अपने ज़हन में, तब जाके आप चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमारे पास जो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग का जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके सब हम चैप्टर्स को आजकल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर भी आपको दिया है ओवरऑल और नोट्स भी भेजे हैं। तो उसका टॉपिक जो है इनोवेशन एंड स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, ठीक है। तो लफ्ज इनोवेशन और एक स्ट्रेटजिक मार्केटिंग की जो इसके अंदर क्या ताल्लुक है, इसमें कौन से ऐसी चीज है जिसको हमने बेस बनाना है, ठीक है। और ये सब चीजें इसलिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ताकि हम जो काम करें, ठीक है ना, जो स्ट्रेटजिक का लफ्ज जो हमने इस्तेमाल किया है उस मकसद को कि हम भरपूर तरीके से हम हासिल कर सके। ये ना कि हमको सिर्फ प्रोसेस हमें याद आ जाए, स्टेप्स हमें याद है और हम कहीं जाके अप्लाई करें कि भाई हमें स्ट्रेटजिक मार्केटिंग आती है, बट इसका थीम और सेंस जब तक जहन में नहीं बैठता तो चीजें मतलब उसके रिजल्ट सही नहीं आते, ठीक है। तो इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जैसे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के स्ट्रेटजिक मार्केटिंग के हवाले से हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है इनोवेशन एंड स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, ये लफ्ज इनोवेशन का लफ्ज यहाँ आया है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका एक अलग थीम है। तो इस इनोवेशन को किस अंदाज में हम समझ सकते हैं, इसके डिमेरिट्स मेरिट्स क्या है, कहाँ पे कौन से इनोवेशन करना चाहिए, तो फिर देन इस इनोवेशन के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि वाकई में आपको ये इनोवेटिव की तरफ लेके जाती है। तो जब ये चीज समझ में आ जाएगा तो फिर हम फिर स्ट्रेटजिक मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, उसको हम सही मानों में स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इनको भी आपस में लिंक करने की। तो आपके पास जो नोट्स है वो आप निकालें, तो हम इंशाल्लाह आज नोट्स को डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट हैं, ये आपके सामने ये नोट्स अभी आ गए हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने कुछ चेंजेस की है, कुछ आसान चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसको देख लें, जो मैंने किया है उसके मुताबिक इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे कि मटेरियल में आपको बहुत सारा देता हूँ क्योंकि पढ़ना लाजमी होता है। तो जब तक हम चीज को थॉरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम एक खास टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस स्पेसिफिक टॉपिक के जो रूट्स बहुत फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे से ये इसके जो जराए आए हैं, जहाँ जहाँ इसका लिंक होता है, जब तक हम इस लिंक को नहीं समझेंगे तो हम अपने जो प्रॉपर जो सिलेबस में जो दी गई टॉपिक्स है उनको समझने में हमें मुश्किल होगा। तो लिहाजा स्टूडेंट, तो जैसे कि आज आपके सामने देख रहे हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना। एक तो क्या है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इनोवेशन का मतलब और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, द की फैक्टर ऑफ इनोवेशन, देन इनोवेटिव स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, फिर हमने इसको इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। तो
जब हम बिजनेस इनोवेशन की बात करते हैं कि आपके जो नोट्स में जो दिया गया है इज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेसेस सर्विसेज और प्रोडक्ट टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन दियर बिजनेस, ठीक है। यानी कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, ठीक है ना, न्यू सिस्टम जो आप अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर एक मुस्बित असरात मुरतब होते हैं, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग मेथड और प्रैक्टिसेस और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो मकसद पता है क्या, इनोवेटिव इनोवेशन जैसे कि हम कहते हैं इसमें आपका अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद है तो देन यू डोंट नीड टू चेंज इट, ठीक है ना। इसमें वक्त के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप इसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। तो ओवरऑल मकसद क्या है कि मकसद ये है कि जो वाक़तन आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाए। जब बिजनेस को फायदा तब कब पहुंच सकता है स्टूडेंट, जब आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए। तो मार्केट शेयर कब बढ़ जाता है, जब आपके कस्टमर बढ़ जाए। तो कस्टमर कब बढ़ेंगे, जब आप उनके जो वाकई में जो जरूरियात है आप उस नई इनोवेशन के जरिए उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे जो फार्दर बिजनेस इनोवेशन के हवाले से जो बात की इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ लेते हैं शुरू शुरू में, बाद में फिर इनको देख लेते हैं। कहता है कि एट इट मोस्ट बेसिक लेवल इनोवेशन इज कमिंग अप विद ए न्यू वे टू डू थिंग्स, यानी कि चीजों को करने का एक नया तरीका, ठीक है। व्हेन इट्स कम टू बिजनेस इनोवेशन those new ways of doing things are introduced with the goal of earning the business more money, ठीक है। जब बिजनेस में इनोवेशन की बात आती है तो ये बात नहीं कि बस हमने कोई नई चीज लाई, जैसे मैंने ऊपर बात की है, it must increase your financial position, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, आपके जो प्रॉफिट को बढ़ा सके, ठीक है। तो हम बाकी और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, आपने लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। तो आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो ये हम इनोवेशन की मीनिंग और टाइप इसलिए हम समझना चाहते हैं ताकि जब इसका पूरा फलसफा और थीम समझेंगे तो तब जाके हम स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, बेहतरीन स्ट्रेटजिक मार्केटिंग बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे, आप इनोवेशन का हम मतलब तो समझ गए, ठीक है। इनोवेशन की ग्रामेटिकल मीनिंग की जैसे मैंने बयान किए पिछले लेक्चर में, फिर ये यहाँ तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर सकता। यहाँ पे अब हमने जहन में बिठाया कि बिजनेस इनोवेशन की जो बिजनेस के वर्क, जो बिजनेस के जो इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाएं और ये किस तरह बढ़ सकते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इनोवेशन को हमने इससे लिंक कर दिया। तो इसके टाइप्स क्या हैं, तो जब हम बिजनेस इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो इसके 3 टाइप्स है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, यानी कि एक ऐसी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई तब्दीली जो ओवरऑल चेंज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक वक्त था कि आप 7 डेज में काम करते थे और देन एक दिन छुट्टी करते थे, उसके बाद फिर 4 डेज ए वीक, ठीक है। तो जिसमें आपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया और बाकी 2 डेज आपने एक उसके अंदर क्या करते हैं, कहते हैं कि छुट्टी कर ली और बाकी दिनों में उसको वर्किंग आवर्स को आपने बढ़ा दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनली एक पूरा ओवरऑल आपने इसके अंदर आपने चेंजेस की, ठीक है। और इसी तरह आप अभी तो हमारे पास अभी नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि यूरोप में ऐसा ही होता है कि अभी तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है कि सम ऑर्गेनाइजेशन तो बियॉन्ड टू देयर ऑफिस, ठीक है ना, कि वर्चुअल वो अपने घरों में बैठ के अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो फिजिकल जो आपका बिल्डिंग का रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईटीसी, इन सब के अखराजात बच गए और टाइम भी आपने बचाया अपने एम्प्लॉयज का। तो ये एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है।
अब हम आते हैं प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन की जब हम बात करेंगे तो यानी कि जब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके प्रोसेस में एक नई तब्दीली लेके आना, ठीक है। तो फिर जाके फिर इसका लिंक कहाँ से होता है कि बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाना, एक बिजनेस के रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करके उससे ज्यादा फायदा, ज्यादा प्रोडक्ट देना ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक वक्त ऐसा था कि जैसे कि अब हम अपने एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते थे, सैलरी डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, फलाना ढिमकाना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी बनानी पड़ती थी तो एम्प्लॉइज को 15 दिन पहले काम करना पड़ता था, कई हजार एम्प्लॉइज होते थे, ठीक है। बट आजकल सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर ने इस प्रोसेस को ही मतलब बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना। और जो काम 15 दिन में होता था वो पलक झपकने में, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारे आप एग्जांपल्स आप इस प्रोसेस के हवाले से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ मैंने एक वो जिक्र किया है गाड़ियों के जो प्रोडक्शन का। एक वक्त ऐसा था कि आपके पास जो गाड़ियों को असेंबल करते थे, कई लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते थे और मुख्तलिफ लाइनों में मुख्तलिफ जगहों पे, फिर वो तब जाके प्रोसेस से जाके वो गाड़ी आपकी कंप्लीट होती। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सब चीज कंप्यूटराइज है और वही काम एकदम से आपका और बेहतर तरीके से हो जाता है। तो इस चीजों का अभी देखें, एक तो ये चीजें क्यों हो रही, इसके पीछे फलसफा क्या है। एक तो कि आप चीजों को खराब तो नहीं करें, बल्कि चीजों को पहले से बेहतर अंदाज में भी बना रहे हैं, ठीक है, उसका क्वालिटी भी सही कर रहे हैं। बट क्या चीज इसमें हो कमी आ रही, इसकी कॉस्ट, इसकी लागत कमी आ रही, इसके अंदर कमी आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह आपका प्रोडक्ट इनोवेशन है, यानी कि ओवरऑल आपने एक प्रोडक्ट को चेंज नया लेके आया। जैसे कि आजकल जो हमारे पास, अभी तो यहाँ पाकिस्तान में नहीं देखा लेकिन बाहर ममालिक में मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आपके बाइक, जो गाड़ियाँ, सब चीजें जो बिजली पे चलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसी तरह एक और फोर्थ इसके जो काइंड हम कहेंगे मार्केटिंग इनोवेशन, यानी कि आप जो मार्केटिंग इनोवेशन मीन डेवलपिंग ए न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट प्रोड्यूस चेंज इन, फॉर इंस्टेंस द वे ए प्रोडक्ट इज डिजाइन और पैक्ड, यानी कि मार्केटिंग के नए तरीके, जैसे उसको आपने उसको डिजाइन कैसे किया और उसकी पैकिंग का और उसका डिलीवरी जो है सिस्टम क्या है, ठीक है। इन सब के अंदर जब चेंजेस आ जाती है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ द इनोवेशन इन बिजनेस। तो इनोवेशन जो बिजनेस के अंदर क्या, सिंपल सी बात है, यानी कि दरिया को कोसे में बंद करने वाली बात, सिंपल सी बात है। याद रखना स्टूडेंट, ये सब चीजों का मकसद एक ही होता है। मकसद क्या है कि आप, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया ना, ग्लोबलाइजेशन आ गया, आप यहाँ पर मर्जी से अपनी चीजों को कस्टमर को मजबूर नहीं कर सकते कि खरीदे, क्योंकि अगर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ना हो तो बहरहाल तो मजबूरी हो तो आपसे परचेज करेगा। बट ऐसा नहीं है, आज तो ग्लोबलाइजेशन है, तो आप जो कस्टमर है, दुनिया भर के कस्टमर आपके के प्रोडक्ट के हो सकते हैं, और साथ साथ फिर आपके प्रोडक्ट की कई अकसाम उनको उनके लिए अवेलेबल है। इंटरनेट पे जाए, वो कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल जो आया है ना फूड पांडा, ठीक है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखो ना, उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप किस होटल से आप खाना, कौन सा होटल का खाना या कौन सा डिश आप पसंद करते हैं। तो आप कौन सा पसंद करेंगे, जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और साथ साथ कास्ट भी उसका कम हो और साथ साथ उसकी सर्विस भी अच्छी हो। तो समझ में आ गए इसकी इम्पोर्टेंस। तो इसलिए तो ओवरऑल जो मैं बात कर रहा होता था, करना चाहता था कि वो ये है कि इनोवेशन की बात होती है तो हमेशा याद रखना कि क्वालिटी प्लस उसके कॉस्ट कम करना और प्लस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करना, ठीक है। फिर ये कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करने की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है
जिसको अनमीट डिमांड ऑफ द कस्टमर के नाम से यहाँ डिस्कस किया गया है। ये सब चीज़ें फिर आपको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, तो हम उसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन की एक ओवरऑल बात कर रहा था, तो हम इसकी कुछ चीज़ें पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सोल्व प्रॉब्लम इजली, ठीक है ना। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके प्रोडक्ट में, डिलीवरी में, ठीक है ना, तो ये इनोवेशन जो है उस चीज़ को, क्योंकि इनोवेशन कहाँ से होता है, कोई इशू होता है, कोई गैप होता है, कोई कस्टमर का इशू होता है, तो वहाँ से फिर आपकी जब आप उसको एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वहां से इनोवेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी तरह इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, पहली बात है इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। जो काम आप पहले अगर आपके पास इनोवेटिव मेथड नहीं थे जो 4 से 5 दिनों में करते थे, तो आज आप अगर आप इनोवेटिव मेथड्स यूज करके उसको 1 घंटे में कर लेते हैं, तो आप देखें उसकी निस्बत आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी तेज होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट को, मार्केट योर बिजनेस, ठीक है ना। हाँ, सबसे अहम चीज जो है, क्योंकि आप इनोवेशन लेके आते हैं तो देन फिर क्योंकि आप अपने मार्केट में कस्टमर पूछते हैं ना कि हाँ जी क्या नई चीज आपके पास है, ठीक है, तो ये आपके बिजनेस को मशहूरी के लिए बड़ा काम आ जाता है इनोवेशन। उसके बाद अहम बात जो इसने यहाँ की है, बीट योर कम्पिटिटर। तो फिर वही चीज हम, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज में हमेशा एक जैसे दुश्मन को ज़ेर करने के लिए प्लानिंग की जाती है, इसी सेंस से काम किया जाता है। तो ये इसने यहाँ बात की कंपटीटर को, जाहिर बात है आप कंपटीटर को शिकस्त देंगे तो आप अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे ना। और शिकस्त ये बात नहीं कि वो गैर अखलाकी अनएथिकल उस तरीके से, ठीक है, बल्कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेहनत, इनोवेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये सब चीज़ों के जरिए आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी, नई इसके साथ चाहे प्रोसेस में चेंज कर सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सिस्टम को चेंज करते हो, जिससे आपके कॉम्पिटिटर फिर आपका मुकाबला नहीं कर सके, ठीक है। आप जो 4 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए कि देन एन इनोवेशन स्ट्रेटजी शुड इन्फॉर्म। इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, तो अब हम आगे चीजें पढ़ लेंगे। बेसिकली इनोवेशन स्ट्रेटजी की हम बार बार बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा मतलब फोकस किया जाता है, मतलब ज्यादा देखा जाता है कि वो क्या है, वो उन एरियाज को एड्रेस करना, यानी कि अनमिट एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज जो कस्टमर के जो डिमांड को अभी तक किसी ने इसको सही मानों में पूरा नहीं किया हो, ठीक है। तो इसमें फिर आगे थोड़ा सा और चलते हैं कि अच्छा, तो ये इनोवेटिव स्ट्रेटजी जो है हमने ये भी पढ़ लिया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। वो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि एन इनोवेशन स्ट्रेटजी इज अ प्लान टू ग्रो मार्केट शेयर और प्रॉफिट through product and services innovation, ठीक है। When looking at innovation strategy through a job to be done lean, we see that an effective strategy must correctly inform which job executor, ठीक है ना, job and a segment to target to achieve the most growth and which unmet need to target to help customer get the job done better। यहाँ पे जो उसने बात की है ना, ये बहुत अहम बात की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। कह रहा है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजी इन्फॉर्म ये करता है कि आप ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन जो कर रहे हैं एज वाइज या डेमोग्राफिक के हवाले से या जियोग्राफिकल, ठीक है, उसमें से किस एरिया को आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये उसको बता रहा है। लेकिन सबसे बढ़ के कह रहा है कि जो ये क्या कर रहा है, विच अनमीट need to target to help customer to get the job done better, यानी कि वो एरिया जहां पर आज तक कस्टमर के नीड्स को किसी ने नहीं परखा है, किसी ने उनको नहीं देखा या फुलफिल नहीं किया, असल में उन चीजों को क्या कर रहा है,
اس کے بارے میں انفارم کر رہا ہے کہ ہم نے اس ایریا میں بھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اور فردر اس کی چیزیں میں نے ڈسکس کیے. myths that mislead. ٹھیک ہے کہ توہمات جو کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ اسٹریٹجی، یہ جو ہم کہیں گے کہ انوویشن اسٹریٹجی سے مراد صرف نئے ایکٹیویٹیز کو آپ نے انفارم کرنا ہے، انٹروڈیوس کرنا، نئے میتھڈس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک صرف توم ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے آپ کی کوئی پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی، یا اس کے ذریعے سے کوئی آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی انوویشن نہیں آتا. تو کیا چیز ہے؟ یہ چیز بھی ساتھ ہو جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ایکٹیویٹیز بھی ہو، بٹ یہ سب ان چیزیں لیڈ کر رہی ہو جو کسٹمر کا جو ان میٹ ایریا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسٹمر کی جو ریئل ڈیمانڈ ہے. جیسے کہ آج کل تو خیر اس کو ہم بات کریں گے تو پھر جیسے کہ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات آ رہی ہے، کیونکہ ہم تو یہ تو بہت پرانے سلیبس کو چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ تھیم سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد اس کے جو ڈائمینشن چینج ہو گئے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ اس کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو بار بار آج کل کے جو ماڈرن جو کنٹمپریری جو پرنسپلز ہیں مارکیٹنگ کا، جیسے کسٹمر ان میٹ پہ میں بار بار توجہ دے رہا ہوں کہ وہی لوگ وہی اسٹریٹجک مارکیٹنگ کامیاب ہوتی ہے جو اس ایریا کو فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ ہم انشاءاللہ آگے کسی کلاس میں بات کریں گے کہ ان میٹ ایریاز کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے، کیسے یعنی کہ اس کو اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے کہ لوگ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو پروڈکٹ ہے نہ کسی کمپیٹیٹر کے مقابلے میں آیا ہے نہ کوئی اور چیز. ہاں البتہ اس میں کمپنی کے مفاد بھی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کسٹمر اورینٹڈ، کسٹمر کے ایشوز کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا. اور وائی فوکس آن ایکٹیویٹیز، یعنی کہ کچھ اسی چیز کو انہوں نے یہاں پر وہ کیا ہے کہ کچھ جو لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ مینیجرز ہوتے ہیں کہ صرف ایکٹیویٹیز کو ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ وہ کسٹمر کے جو نیڈز کیا ہے. ٹھیک ہے نا، rather than customer need areas. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صرف ایکٹیویٹیز کی بات نہیں ہو رہی. ایکٹیویٹیز کو نیا کرنے سے ہاں وہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. مثلا یہ تب ممکن تھا کہ جب آپ کے پاس کسٹمر کے پاس چوائس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کے علاوہ اور کوئی پروڈکٹ وہ خرید نہیں سکتا ہے یا اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اس کسٹمر کو بہترین سروس دے کے پھر اس سے پیسے مزید بٹور سکتے ہیں، مزید اس سے لے سکتے ہیں. تو اس حالات میں پھر آپ ایکٹیویٹیز نئے پروسیجرز کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کسٹمر نیڈ کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اب گلوبلائزیشن کا دور آیا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی نا، مقابلے ہر جگہ مقابلہ ہے، چاہے پروڈکشن ہو، چاہے آپ کے کسٹمر ہو، چاہے جو بھی ہو، سروسز ہو، مقابلے. تو اس میں صرف ایکٹیویٹیز ہی نہیں بلکہ ایکٹیویٹیز کے ساتھ یو نیڈ ٹو ایڈریس دی کسٹمر ان میٹ ایریاز. ٹھیک ہے. تو ایک یہاں پر ایک آخری پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ فارمولیٹنگ اینڈ انوویشن اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم کیونکہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں تو اب تک ہم نے یہی چیز دیکھا کہ بھائی اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کمپٹیٹر کو زیر کرنے کے لیے اس سے ایک ڈیفرنٹ ایک میتھڈالوجی اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کے لیے پروڈکٹ کی کاسٹ کم سے کم کرے اور کوالٹی کو انہانس کرے. ٹھیک ہے. آج تک ہم نے یہی پڑھا تھا جن چیزوں میں، لیکن آج کہ اس چیپٹر میں جو نئی چیز جو سیکھنے والی جو لنک کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انوویشن، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی نئی اسٹریٹجی، آپ جو بھی چیزیں ہیں، it must be linked with the customer and meet areas. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کہ آپ کا یہ انوویٹیو. لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایگزامپل دیا تھا کہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے بزنس، ہمارے علاقوں میں لوگ نئے بزنس لے کے آتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے سے ایک مت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بس
ये होगा तो उन्होंने ख्याली पुलाव पकाया होगा, ये नया तो कस्टमर खुश होंगे, अच्छा नया फ्रेश चीज़ है, बट वो एक चीज़ को भूल रहे होते हैं जिसकी वजह से अक्सर मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि उनके बिजनेस फ्लॉप होते हैं, क्योंकि कस्टमर को समझ अनमीट एरियाज, ठीक है। सो आप एक मगरिब का एक आइडिया, एक इनोवेशन आप यहाँ आंखें बंद करके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी है उन्होंने अपने अनमीट एरियाज को फोकस किया होता है, और वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, जो कस्टमर की बात करेंगे तो सोसाइटी होगी ना, वहाँ के लोग, ठीक है ना, तो वो टोटली डिफरेंट है, उनका इनकम हमसे बेहतर है, ठीक है, पर उनके लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो वो हाई है हमसे, तो लिहाजा उनके जो अनमीट एरियाज, उनके डिमांड और हमारे डिमांड में जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें बताने का मकसद ही यही था कि जब हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन कस्टमर, अनमीट एरियाज की कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है ना, किन चीजों में वहाँ, और ये अनमीट एरियाज हमेशा टोटली मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई चीजें आ जाती है, ठीक है, और ये नहीं कि अनमीट एरिया एक दफा फुलफिल हुए तो फिर हमेशा के लिए नहीं। तो आपका मसला आज जो अनमीट एरिया है कस्टमर का, ठीक है, वो आफ्टर 1 ईयर इज टोटली चेंज, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मसलन एक जमाना था कि एक तो टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन टेलीफोन बहुत थे, उसके बाद आपको ने देखा होगा कि टेलीफोन बहुत आए थे, तो उस वक्त आपको कार्ड एक परचेज करना पड़ता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो कार्ड आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है, कस्टमर के प्रॉब्लम है, तो उस वक्त वो एक अनमीट एक एरिया था, बट वो जो भी खत्म हो गया, वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, तो साथ साथ वो चीज भी खत्म हो गई, तो समझ गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कस्टमर अनमीट एरियाज को उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज रखना, ये कोई आसान बात नहीं है, एक प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम इसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा ना, तो इस तरह से जो आप इनोवेशन स्ट्रेटजी, जैसे हमने स्ट्रेटजी के बारे में, इसके प्रोसेस के फेसिस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसमें हम इनोवेटिव स्ट्रेटजी क्या होती है, तो इनोवेटिव का लफ्ज आता है, तो ये चीज याद रखना, चीज बिल्कुल नहीं हो कस्टमर के लिए, सब चीजें नहीं हो, लेकिन इट मस्ट बी एड्रेस द अनमेट एरिया ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं पहला पॉइंट, ठीक है ना, हाउ टू डेवलप एन इनोवेटिव इनोवेशन स्ट्रेटजी। सिंपल है, ये आपके जो पहले नोट्स दे दिए थे उसमें नहीं, इसमें मैंने एडिशन किया है, तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको आप जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। तो इसमें जो मैंने कुछ क्या कह रहा था कि formulating an innovative strategy, ठीक है, how to develop innovation strategy, ठीक है ना, ये इस innovation strategy आपने कैसे डेवलप करना है, तो उसमें कुछ पॉइंट बता दिए हैं। तो सबसे पहले है रिव्यू योर मार्केट रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़े मैंने डिटेल में लिखा है, क्योंकि अब मैं सिंपल इंग्लिश में है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि लोगों के कहने पे, जैसे कि हमारे इलाके में ये रिवाज है, कस्टम है, आदत है, नॉन प्रोफेशनल लोग है ना अक्सर। मैंने इस मार्केट में, इस्लामाबाद के एक मार्केट को मैंने पिछले 2-3 महीने में सर्वे किया, ठीक है, उसमें 100 में से 30% जो बिजनेस है ना, 30% बिजनेस जो है फ्लक्चुएट हो गया, एकदम से चेंज हो। उसके रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि उनके पास मार्केट रिसर्च के स्किल्स एंड टूल्स नहीं थे। बस उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटीज को चेंज करेंगे, नई चीज लेके आएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मार्केट, देखें मार्केट रिसर्च जो है ये पूरा, और जो कामयाब लोग हैं वो भी इसी तरह करते हैं। मसलन मैंने एक चीज देखा इधर, एक हमारे हाईवे के साथ एक सबवे बन रहा था, उसका एक पट्टी बना था, दूसरा पट्टी नहीं बना था, तो साथ एक कॉर्नर में एक छोटा सा होटल वाला था, वो अपना होटल चला रहा था, तो उस जिस जहाँ पे नया सबवे बन रहा है, मतलब पैरेलल लाइन बन रहा था सड़क का, तो उसके साथ एक और होटल था, वो जो
कोविड-19 की वजह से आपको पता है बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो वो होटल चला नहीं सका, वो बंद करके चला गया। तो मैंने पूछा यार उससे ना कि आप वो बजाय इसको चलाने के आप उसी को रन क्यों नहीं करते? तो उसने मुझे एक सवाल जवाब दे दिया। उसने कहा कि देखें, वो होटल बहुत अच्छा है, पहले से वहाँ पर लोग आदी भी है, लोकेशन भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि आगे जो उस जहाँ वो टेबल वगैरह रख रहा है, जो उसका जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा यार इतना अच्छा स्पेस है, उससे आगे भी लोग कोई काम करे। उसने कहा नहीं, जब वो सब वे जो पैरेलल वे जो बन रहा है, ठीक है ना, सर्विस रोड जो बन रहा है, जो बनेगा तो वो सारा आधा से ज्यादा उसका जो सिटिंग एरिया कट जाएगा, तो फिर मेरा उसका कोई वहां पर फायदा नहीं है, फिर मैं नुकसान में चला जाऊँ। एग्जैक्टली ऐसा हुआ। उस नया बंदा वहां आया, उसका बिजनेस जो था वो कश्मीर से कोई बंदा था, उसने वो जगह लिया और आज ये तकरीबन ये कोई 25वां दिन है, वो सख्त परेशान है क्योंकि वो सर्विस रोड आ गया, उसका सारा जगह कट हो गया, उसका बिजनेस। ठीक है ना, मार्केट सर्च बड़ा। अब उसने क्यों नहीं किया? उसने किया। कुछ लोग करते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ लोग मिथ्स पे चलते हैं, तोहमात पे चलते हैं, तस्बीहात निकालते हैं। यार इससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है सर्च करने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपके फैमिलीज में, आपके गिरद नवा में कहीं भी बिजनेस ओपन हो रही इन चीजों में, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि यू नीड टू गाइड देम। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मुल्क में सिस्टम नहीं है ना, कि इस वजह से एक दो और है बिजनेसेस है, मैंने खुद अपने आंखों से, मतलब मुझे खुद दुख हुआ। जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसने बेहतरीन कैनेडियन सिस्टम बेस एक सुपर स्टोर डेवलप करवाया, यहाँ पर मुतारिफ करवाया, बट कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए रिव्यू योर मार्केट रिसर्च, ठीक है। जो जो पहले से, यानी कि जो जिसने होटल खोला फिर बाद में बंद कर दिया, तो उसका जो मार्केट रिसर्च जो था ना, उसने रिव्यू नहीं किया था। उसके पास रिसर्च के ये रिजल्ट है कि यार ये पहले से एक चला हुआ होटल है, यहाँ पे गाहक बहुत ज्यादा है, वो है, लेकिन उसने उसको रिव्यू नहीं किया, ठीक है। कि रिव्यू से बात यानी कि यार ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज भी हो सकता है उस जगह के हिसाब से, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर ये, और इसमें आपके रिव्यू योर मार्केट रिसर्च में, जैसे मैंने एक और बात की जो इम्पोर्टेंट, कस्टमर अनमीट एरिया, यानी कि आज आपको पता है कि अनमीट एरिया, उस आपने रिव्यू नहीं किया रिसर्च को, ठीक है ना, तो क्या पता वो अनमीट एरिया कब तक किसी ने उनका वो जगह उनकी डिमांड पूरी की हो, ठीक है। तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज। अब ये है कि ये आपने कस्टमर अनमीट एरिया को तो फोकस किया, ठीक है, मार्केट रिसर्च किया, दोबारा से रिव्यू भी किया, आपने ये फैसला की कि ये चीज, ये इनोवेटिव एक स्ट्रेटजी बन सकती है, और उसमें आप काम स्टार्ट करते हैं, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। कि अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज, और उसके अलावा मार्केट रिसर्च के अलावा आपने देखना है कि आपके जो अपॉर्चुनिटीज फर्दर क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसाइड ऑन ओपन और क्लोज इनोवेशन, ठीक है। यहाँ जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मिक्स अप ना हो। एक तो रिव्यू योर मार्केट रिसर्च हो गया, अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सा मैं आपको कहूँ कि अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज, देखें ना, लफ्ज अंडरस्टैंड स्टार्ट हुआ है, ये नहीं कहा कि फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज, जब अपॉर्चुनिटी है अंडरस्टैंड कैसे करना है, देन यू नीड टू align with your internal and external internal strengths and weaknesses, ठीक है। ये जरा ज़हन में नोट करना, तो इसलिए आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद है डिसाइड एंड ओपन और क्लोज इनोवेशन, ठीक है। ओपन एंड और क्लोज इनोवेशन, यानी कि ओपन एंड क्लोज की बात है। ओपन से मराद when you are doing innovative activity with the collaboration of some other organization, ठीक है, ओपनली करते हैं, ठीक है। और sometime you need to limit it, you need to strict, you need to keep it secret the strategy, okay। तो उसमें कॉपीराइट होता है, क्योंकि वो चीज अगर किसी और ने कॉपी की तो फिर तो आप एकदम से आपका कंपटीटर आ सकता है।
تو یہ چیزیں ہیں کہ کہاں پر آپ نے کولیبریشن کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے لیکچر دے دیا تھا اور اس کا میں نے یہ جو نوٹس کے ساتھ میں نے آپ کو لنک بنایا. یاد رہیں کہ یہی ساری چیزیں صرف سولوشن نہیں ہے آپ کے نالج کو بڑھانے کے لیے، بہت لازمی ہے ان کو ویو کرنا، پڑھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں نا، اب یہ ایک ہم کہیں نا کہ پروسیس انوویشن ہے قسم کا، یعنی کہ ہم نے سسٹم ایک آرگنائزیشنل ایک انوویشن ہے. یعنی کہ پہلے کلاسز میں ہم آپ کو پڑھا رہے تھے، ابھی ہم کلاسز کی بجائے ہم گھروں سے پڑھا رہے ہیں. دیکھیں نا، پریشان مت ہو جائیں اس چیز سے، ابھی جگہ چینج ہوگی تو پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فیسلٹی آپ کو ملی، لیکن ایک چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا ایشو. تو سو اس کے لیے ایک سمارٹ سولوشن اپنے لیے نکالیں، اور یہ ضروری ہے. اور اسٹڈیز سے انٹرسٹ رہا کریں، اور کیونکہ ہم آگے جا کے ایڈوانس چیزیں پڑھیں گے تو یہ جب تک بیسکس چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی تو پھر مسئلہ ہوگا. اور سب سے بڑھ کے ہر لیکچر میں ایک تھیم ہوتا ہے، اس تھیم کو پکڑنے کی کوشش کرے اس کو. ٹھیک ہے نا، جس وقت اس تھیم کے کو سمجھنے کے آپ قابل ہو گئے تو میں آپ کو سوچ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی مٹیریل کو اٹھا کے بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سو تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا ریفلیکشن کے جو ڈیو ڈیٹ ہے یہ اس سنڈے کو نہیں، کمنگ سنڈے کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم لیسن پلان کے مطابق ایک اور 2 اور کلاسز ہم کر لیں گے تو ہم بہت زیادہ مطلب اس سبجیکٹ کے اوپر حاوی ہو چکے ہوں گے. اس کے علاوہ جو آؤٹ آف مائی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بٹ ضروری ہے کہ پہلے لیکچر کو جب تک آپ ویو نہیں کرتے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نالج کو گین کریں، نالج کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی سے کوشش کریں گے تو تب جا کے آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، سو تھینک یو ویری مچ. اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات نیکسٹ سیشن میں ہوگی. تھینک یو.